रायसेन जिले के बरेली नगर में चल रहे 5 दिवसीय श्री पंचकल्याणक महायज्ञ के दौरान मुनि श्री अक्षय सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि जैन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताई गई। उन्होंने बताया कि पंचकल्याणक महायज्ञ के माध्यम से जीवन में आध्यात्मिक जागरण संभव है। मुनि श्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में अशांति और हिंसा का माहौल है, लेकिन जैन दर्शन सदैव शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देता। संवाद से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हिंसा किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाददाता वैभव मस्ताना ने मुनि श्री से विशेष चर्चा की। नमस्कार, मैं हूँ वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़ नेशन। समाचार नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला बरेली नगर में, जहां पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा श्री पंचकल्याणक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का क्या महत्व होता है, आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले हैं इनकी मंजिल पर नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हम बात करने के लिए जा रहे हैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य मुनि श्री अक्षय सागर जी से, जो आज पंचकल्याणक महायज्ञ बरेली में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले जानना चाहते हैं इसका महत्व। पंचकल्याण क्या होता है इसको समझेंगे, क्योंकि हर जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है और उसके संकट और अकल्याण के 5 स्थान हैं, जिसको जैन दर्शन में द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल भाव। तो ये जो परिवर्तन होता है और व्यक्ति हर क्षेत्र में जाकर उस पर्याय के अनुसार उसके कर्म का वहन करने के कारण अनादिकाल से ये जीव संसार में भटक रहा है। लेकिन ये पंचकल्याण एक ऐसा है कि ये जो संकटों के और जो अकल्याणों के 5 स्थान है, जिनके ये संकट स्थान समाप्त हो गए, ऐसी महान आत्मा की आराधना हम इस पंचकल्याण में करते हैं। और जैसे अकल्याणों के 5 स्थान हैं, तो इसीलिए जिनका कल्याण हो जाता है और वे उन्हीं का ही पंचकल्याण होता है। इसलिए गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, ज्ञान कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण, ये 5 कल्याण जिनके हो जाते हैं, वह जीव संसार से मुक्त होकर सदा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। एक आत्मा परमात्मा कैसी बनती है, ये इस महान जैन दर्शन में सबसे महान एक कार्यक्रम माना जाता है, जिसको पंच महाकल्याण कहते हैं। और यही इसका आयोजन यहाँ हुआ है और इसमें जो भी लोग भाग लेते हैं, क्योंकि जैन समाज धन की प्रभावना के लक्ष्य में, इसमें धर्म की प्रभावना हो, हर जीव को अपने जीवन का लक्ष्य बने, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनती है, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को पता है। तो ये गर्भ से लेकर मोक्ष तक के 5 कल्याण कहती है। जब इसकी एक एक क्रिया व्यक्ति देखता है, तो उसकी आत्मा के प्रति संस्कार पड़े और वह भी आत्मा परमात्मा बनने का पात्र बनने में होता है। और पंचकल्याण का सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीवन का लक्ष्य मिले, उसको जीने की कला मिल जाए और उसका जो जीवन है धार्मिक सदाचारी बने। और इसका ये भी उद्देश्य है कि विश्व शांति महायज्ञ भी होता है। इसमें इसका लक्ष्य ये होता है पूरे विश्व में सुख शांति हो। जो हम युद्ध का सुनते हैं, क्योंकि मानवता को छोड़कर जो दानवता की ओर जा रहे हैं, हर व्यक्ति इस मानवता को समझे। जो लोगों को मारे जा रहे हैं, जो भूखे बच्चे हैं, क्या क्या हो रहा है,
क्योंकि संसार में प्रत्येक आत्मा के बारे में हम परमात्मा देखने की कोशिश करेंगे तो इसके द्वारा किसी से वही हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव का कहीं न कहीं संबंध अनादिकाल से रहा है। और ये बताने का लक्ष्य भी है और विश्व में शांति हो और जो ये क्रिया हो रही है सबकी सद्बुद्धि मिले और मिलके पूरे विश्व में शांति हो, ये भी लक्ष्य इस महापंचकर्म का होता है। और इसी के कारण ये हर व्यक्ति धर्म में जीवन जिए, क्योंकि सुख का कारण धन नहीं है, सुख का कारण धर्म है। और सिर्फ आगे निर्वाह करना नहीं तो निर्माण करके आत्मविकास करके निर्वाण की प्राप्ति हो। जैसे पाषाणेषु यथा एवं दुग्धमध्ये यथा घृतं तिलमध्ये यथा तैलं देहमध्ये तथा शिव। जैसे सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण होता है, तिल में तेल होता है और दूध में घी होता है, उसी तरह हर देह में परमात्मा होता है। जैसे दूध में घी का विश्वास पहले हमें होना चाहिए, क्योंकि दूध में हाथ डाल के कभी घी बनता नहीं, क्योंकि दूध की जो क्रिया है वो क्रिया करके उसको दही बना के मथाने के द्वारा जब मंथन किया तो नवनीत आता है और नवनीत एक बार बनने के बाद पुनः वो दूध नहीं बनता। उसी तरह एक बार आत्मा परमात्मा बनता है तो पुनः संसार में नहीं आता। तो उसी तरह सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण है, तिल में तेल है, उसी तरह देह में प्रत्येक देह में जैसे घी में हमें दूध में घी का विश्वास है, उसी तरह हर मानव को अपने देह में परमात्मा का विश्वास हो तो वे व्यक्ति कभी भी दुराचारी नहीं बनेगा, उसकी दृष्टि विशाल बनेगी और उसका प्राणी मात्र के प्रति भावना बनेगी, परोपकार की भावना बनेगी। और देश में जो अत्याचार, जातिवाद, जो भी व्यसन है, हिंसाचार है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति मानवता को समझेगा, क्योंकि मानवता ही परम धर्म है। और धर्म का प्रारंभ शुरू होता है दया धर्म से जन्म होती है, दया के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता और सब जगह दया